नमस्कार दोस्तों, मैं आपको झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली वीरांगना झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। इनके पिता मोरोपंत तांबे, इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक थे। बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई को शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी गई थी। लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका के नाम से इनको जाना जाता था। बाल्यावस्था में इनको मनु भी कहते थे। 1838 में गंगाधर राव नेवालकर झांसी के राजा घोषित किए गए और 1842 में मनुबाई का अर्थात मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। इनके एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होने के उपरांत झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई। सारा झांसी राज्य खुशी में डूब गया, खुशी के उत्सव मना रहा था। परंतु 4 माह बाद उनके पुत्र का निधन हो गया। गंगाधर राव को इसका बड़ा गहरा सदमा लगा, परंतु महारानी ने अपने विवेक को नहीं खोया और गंगाधर राव जो राजा साहब थे, उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार से दत्तक पुत्र के रूप में दामोदर राव को दत्तक पुत्र गोद लिया और उनके गोद लेने के कुछ समय के उपरांत गंगाधर राव का निधन हो गया। परंतु अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र नहीं माना और इसको अस्वीकार कर दिया। 17 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी की गोद की जो नीति थी, उसके अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लेने की अस्वीकृत कर दी गई और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी गई, जिस पर महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में जो संग्राम था, एक प्रमुख केंद्र झांसी बन गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक संगठन बना करके सेना का उन्होंने प्रारंभ किया और इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी महारानी लक्ष्मीबाई का इसमें सहयोग दिया और झलकारी बाई, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, उनको महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में एक प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर-अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने सफलतापूर्वक इसको विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया। 2 हफ्ते तक लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद बहुत लंबी लड़ाई चली और इस लड़ाई के बाद झांसी की रानी 100 फीट की ऊंची दीवार से अपने घोड़े से कूद करके और अपने पुत्र को अपने पीठ में बांध करके वहां से चली गई और अंग्रेज़ों से दामोदर राव को बचा करके कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से मिली और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते लड़ते महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई एक अदम्य साहस की योद्धा महिला थीं और उन्होंने अपने साहस का भरपूर परिचय दिया। उनके बारे में हिंदी की जानी मानी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी
झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका यश, जिनका गौरव और उनके अदम्य साहस के बारे में आज भी लोग याद करते हैं और उनके द्वारा जिस वीरता का परिचय दिया गया वो आज भी लोगों की जुबान पर जस का तस है। ऐसी झांसी वाली रानी, वीर योद्धा, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम नमन। तो ये जानकारी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में थी, जो कि बुंदेलखंड का झांसी वहाँ की महारानी थी। यदि आपको ये अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर आप तक जानकारी लेकर के आता हूँ।